आपके जीवन में किसी भी व्यक्ति का मिलना संयोग नहीं, भाग्य का खेल है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे जीवन में जो व्यक्ति भी आ रहा है, जिससे भी हमारा लेखा जोखा है और जिससे हमारा प्रारब्ध या भाग्य जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति आता है तुम्हारा एक अच्छा मित्र होता है, कोई व्यक्ति आता है तुम्हारा एक अच्छा दुश्मन बन जाता है, कोई व्यक्ति आता है तुम्हारे साथ पैसे शेयर करता है, कोई व्यक्ति आता है तुम्हारे पैसे खा जाता है। तो ये लाइफ में अपनी अपनी एक रूपरेखा चल रही है और हर कहें कि हमारे जो जन्म जन्मांतर की चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसी हिसाब से संयोग बनकर हमारे सामने वो व्यक्ति का आना जाना हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि लाइफ में ये व्यक्ति हम आए हैं इसके पास, नहीं। अगर वो समय में निर्धारित नहीं है तो आप उसके पास पहुंच नहीं सकते, वो व्यक्ति आपको मिलेगा ही नहीं। आपके साथ उल्टा होने लग जाएगा। आप कहेंगे कि मैं उसके साथ आज चलो, मन प्रसन्न है, आज उसके घर चलते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, वहीं खाना पीना, आज का दिन उसी के साथ गुजारेंगे, पार्टी करेंगे, नो टेंशन। पता चला आप वहाँ पहुँचे, वो व्यक्ति आपसे पहले किसी मीटिंग के लिए निकल गया है। तो सारी योजनाएं उल्टी पड़ जाती हैं। आज आपके जीवन में जो भी आ रहा है, देख से कहते हैं प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमें सारी चीज़ें मिली हैं। माता पिता मिले हैं, भाई बहन मिले हैं, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, पड़ोसी, इस सब के हिसाब से हमारी सारी चीज़ें चल रही हैं। और लाइफ में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, बहुत सी बार हमारे साथ ऐसी कंडीशन होती है कि जैसे हमें लगता है कि यार एक ही थाली के चट्टे बट्टे, या फिर कहें कि एक घास में दो टुकड़े करके खाने वाले ऐसे मित्र हैं, यार ये तो कभी अलग नहीं हो सकते। वो खुद भी ये फीलिंग करते हैं कि यार ये तो कभी अलग नहीं हो सकते। लेकिन लाइफ में जहाँ तक उनका लेखा जोखा होता है, उसके बाद तय समय पर वो धीरे धीरे किसी ना किसी कारणवश, चाहे आपके पैसे खाने का हो गए, या फिर कहे कि और कोई मनमुटाव हो गया, किसी और चीज़ को लेकर हो गया, या फिर ऑलमोस्ट दूरी इतनी बन गई कि कोई रहता है कहाँ और कोई रहता है कहाँ, और बातचीतें भी बंद हो गई। धीरे धीरे आपको ऐसा लगता है कि अब वो हमारे उससे जा चुके हैं, वो अपनी लाइफ जी रहा होता है, हम अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, और दोनों कोई परेशानी भी नहीं हो रही होती है। हमको ऐसा लगता है कि व्यक्ति ने खुद ने किया, अब आपका लेखा जोखा वहीं तक था, अब आपका कोई सिमिलर, कोई छोटा मोटा रिलेशन आपका चलता रहेगा, कोई नया व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा। आपके जब दुख का समय आएगा, कोई कहे कि सारे छोड़ छाड़ के भग जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई एक मित्र आपके साथ ऐसा खड़ा रहेगा, लेकिन वो आपकी मदद नहीं कर पा रहा होगा। वो आपका कोई पुराने ज़माने का अच्छा साथी होगा, कहें कि कोई ऋण से जुड़ा संबंधी होगा, या फिर आपने कभी उसकी मदद की होगी, या फिर आप कभी मदद नहीं कर पाए होंगे, उसके साथ खड़े होंगे किसी सिचुएशन को लेकर, तो वो व्यक्ति आज तुम्हारे साथ खड़ा है। क्योंकि जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में मिल रहा है, वो समय के अनुसार तय समय पर मिल रहा है। आप सोच रहे कि मैं जाकर उसको पकड़ लूँ, नहीं पकड़ सकते। कैसे? आप अपने जीवन को एक बार पास्ट में आप अपने मन को लेकर जाइए, पास्ट की चीज़ों को रिलेट कीजिए। कौन सा व्यक्ति आपके पास किस समय पर आया, आप किस व्यक्ति के पास किस समय पर पहुँचे, आप जानबूझकर पहुँचे कि आपको पहुँचाया गया। तब आप सारी चीज़ें समझ में लग जाते हैं कि यार जो हमारे आज के समय में किसी भी इंसान से जो हमारा मिलने का संयोग कह लो, या फिर ये संयोग नहीं, भाग्य का खेल कह लो। या तो हमारा उससे नुकसान जुड़ा होगा या प्रॉफिट जुड़ा होगा, या मन की शांति जुड़ी होगी या मन की अशांति जुड़ी होगी, या फिर कुछ चीज़ें शेयर करने वाली होगी। बहुत सी बार बातें ही बातें शेयर हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं यार ये मैंने किया है, लेकिन ये आपने नहीं किया। आप जैसे मैं बहुत सी बार आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता हूँ, लेकिन आप जब लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई व्यक्ति आपको वहाँ पर मिल सकता है, और आप कहें कि वहाँ पर जाकर उससे ही मिल लिए, और आप कहोगे करो यार आप यहाँ कैसे, और वो ही कहेगा कि आप यहाँ कैसे। अरे वहाँ पर मिलना आप लोगों का संयोग था, भाग्य था, क्योंकि आपको तय समय पर वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। चाहे आपका डिसीजन खुद का हो या प्रकृति का। बहुत सी बार हम नानुकुर करते हैं, यार वहाँ पर मुझे नहीं जाना, मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगा, वहाँ मेरा कोई लेना देना नहीं है, उनसे मेरी बनती नहीं है, खाली पीली क्या है मतलब दिमाग का पचड़ा करना। थोड़ी देर बाद मान लो किसी ने वहाँ से कोई रिलेशन से कह दिया कि यार ये सामान लेते हुए आना, अब आपकी फंस गई। अब आप ऐसे व्यक्ति के सामने थे कि उससे तो आप मना कर नहीं सकते, या मना कर नहीं पाए। अब मना नहीं कर पाए तो वो सामान आपको लेकर जाना पड़ेगा, उस सामान के बिना उनकी अटक रही है। अब आप कहोगे कि चलो मरता क्या नहीं करता, चलो भैया लेके चलो। उस सामान को लेकर गए, पता चला वहाँ किसी से लव एट फर्स्ट साइट हो गया, या वहाँ पर जाने के बाद आपका अपमान हो गया, या फिर वहाँ पर जाने के बाद आपको जिनसे आपको बड़ी बेचैनी हो रही थी, मन इरिटेटिंग कर रहा था,
पता चला उन्होंने वहाँ पर जाते ही आपका इतना अच्छा सम्मान किया कि आप प्रफुल्लित हो गए। अरे यार ये क्या, मैं तो कुछ गलत सोच रहा था, मेरा तो यहाँ पर सम्मान लिखा है। लेकिन सम्मान लिखा है ये तो आपने देख लिया, आप वहाँ पर पहुँचे कैसे, देखना ये है कि आप वहाँ पर पहुँचे कैसे। किसी व्यक्ति ने आपको ज़बरदस्ती बुला लिया, आप वहाँ पर पहुँचे, आपके मन में तापमान होगा, मैं वहाँ पर क्यों जा रहा हूँ, मेरा वहाँ पर जाने का मन नहीं है। वहाँ पर पहुँचे, सम्मान हुआ, तो तय समय पर जो चीज़ें होनी है प्रकृति आपको वहाँ पर, समय आपको वहाँ पर खींच ले जाएगा, आपका भाग्य आपको वहाँ पर खींच ले जाएगा। तो आप मन से हल्के हो जाइए। आपको बहुत सी बार ऐसा लगेगा कि यार मुझे नहीं आना चाहिए था, मित्र ने फंसा दिया ये। अरे लाइफ में क्या चल रहा है एग्जैक्टली किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि लाइफ को हम जब पास्ट की को गौर करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे डिसीजन इसमें हमने लिए हैं, लेकिन क्या वो डिसीजन हमने लिए हैं या फिर कहें कि एक रूपरेखा चलती जा रही है और उसी के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो लाइफ में आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ यार तय समय पर चीज़ें चल रही हैं और अपने आप भी हो रही हैं। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि मैं ज़बरदस्ती धन प्राप्त कर लूँ, वो भी नहीं हो पाता। बहुत सी बार तो कुछ लोगों के पास ऑप्शन होते हैं, वो ज़बरदस्ती धन प्राप्त कर लेते हैं, उसका वो बाद में परिणाम भुगत रहे होते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में जो चीज़ें हैं वो कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो निश्चित हो चुकी हैं। एक बात पर आप गौर करना कि वो निश्चित हो चुकी हैं कि अब वो टल नहीं सकती, वो तुम्हें भोगनी है। अब चाहे तुम उनको हंसकर भोगो, रोकर भोगो, चाहे तुम उनको स्वीकार करो चाहे अस्वीकार करो, वो तुम्हारे पास आनी है। आप सोच रहे होंगे कि नहीं यार ये दुख मुझे स्वीकार नहीं है। अरे भैया तुम्हारे स्वीकार को पूछा किसने है, ये भोगना है, क्योंकि निश्चित हो चुका है। जो चीज़ निश्चित हो चुकी है वो भोगना भी निश्चित हो चुका है। हाँ, अब जैसे वो कहते हैं नाम जब से आप बुरे कर्मों की फ्रीक्वेंसी डाउन कर सकते हैं, मन आपका कंट्रोल में है, वश में है, तो आपको दुख लगेगा ही नहीं। ये सारी चीज़ें देखी जाती, तो नाम जाप और मेडिटेशन ध्यान आप कर लिए। अब यहाँ पर बात आती है दूसरी, सुख की। बुरे कर्मों से फिर उसकी भी आवृत्ति घटेगी, तो इसलिए मेडिटेशन ध्यान और नाम जाप करते रहें। और मेडिटेशन ध्यान तुम्हारे जीवन को कहें कि मानसिक शांति आने लग जाएगी। नाम जाप से अंदर से आपको शुद्धि आने लग जाएगी। आपका होगा कि हाँ अब दिमाग सेंटर है, बैलेंस है, चीज़ें भटक नहीं रही है। तब आपको एक आनंद की प्राप्ति होगी और वही आनंद अद्भुत होगा। तो आज आपके जीवन में जो चल रहा है, लाइफ में हम बहुत सी बार घर से जल्दी निकलते हैं, पता चला रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, जहाँ पहुँचाना था तय समय पर नहीं पहुँच पा रहे, तो आप कहोगे कि क्या है यार, क्या मुसीबत है। नहीं, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि चलो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, राम जी की इच्छा से हो रहा है। मन को वो शक्ति प्रदान मत करो नेगेटिव वाली, क्योंकि जब कंडीशन हो गई है वो कंडीशन है। टायर पंचर है तो है, तुम्हारे थॉट नेगेटिव जा रहे हैं तो ये तुम्हारा मन और भी ज़्यादा तुम्हें विचलित करेगा, मन खराब कर देगा। वहाँ तक तुम गुस्से से भर जाओगे। और प्रसन्न रहो, जो हो रहा है राम जी की इच्छा से हो रहा है, कोई बात नहीं, पंचर निकाल लेंगे, कोई बड़ी मुसीबत टल रही होगी, कुछ अच्छा हो रहा होगा। ये सारे विचार रखें। और वहाँ पर आपको पहुँचे और वो व्यक्ति कह रहा है यार अच्छा हुआ तुम लेट हो गए, अगर पहले आ जाते तो यार मैं यहाँ नहीं था, मेरे साथ एक इमरजेंसी हो गई थी, मुझे जाना पड़ा, खाली पीली तुम्हारा समय खराब होता। अब आप कह रहे हैं कि चलो यार अच्छा हुआ टायर पंचर हुआ, समय वहीं निकल गया, नहीं तो यहाँ इंतज़ार करना भारी बात पड़ जाती है। अब आप उस समय को अच्छा कह रहे हैं, अभी उसको कोस रहे थे। तो हमारी लाइफ में एग्जैक्टली ही चलता रहता है। तो आप अपने मन को वो शक्ति प्रदान ना करें नेगेटिव वाली, और हर चीज़ को स्वीकार कर लें। भाई जो हो रहा है ठीक है, जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, हमारे कर्मों का खेल है। और जो हमारे साथ अच्छा घट रहा है, तय समय पर घट रहा है, ठीक है, स्वीकार है। जो बुरा भी हो रहा है, टायर पंचर हो गया तो इरिटेटिंग होने वाली नहीं बात नहीं है। मन प्रसन्न रखो, थोड़ा सा समय कहे कि आप कहीं से लेट पहुँचे, प्रसन्न रखो कि यहाँ पर कुछ न जो होना होगा वो तो भोगना ही है। तो मन प्रसन्न रखो, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा कहा जाता है। तो मन को हर हाल में प्रसन्न रखो, इसको वो शक्तियाँ ही प्रदान मत करो जो आज तक हम करते आए हैं। इसलिए मेडिटेशन ध्यान और नाम जाप का जरूर सहारा लें, अगर आपको नाम जाप मिल रहा है तो। और मेडिटेशन ध्यान आप घर में बैठकर चालू कर दीजिए, बहुत फ़ायदे की बात है। धन्यवाद।